नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हर सप्ताह मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने नया कंटेंट क्या लेकर आऊँ, कुछ कविता लेकर आऊँ, कोई कहानी लेकर आऊँ। लेकिन नई चीज़ों पे जाने से पहले ज़रूरी है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करी जाए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को यदि वर्तमान में समझ लिया जाए तो सही मार्गदर्शक का काम वो कर देती हैं। क्योंकि पहले तो हमने सही से समझा नहीं, तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं पीछे, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं पीछे जिसको पढ़ना, जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसे पढ़ के, जिसे समझ के हम हतोत्साहित नहीं होंगे, हम उत्साहित होंगे और हम कुछ कर सकते हैं। हमारे में सकारात्मक भावना आएगी, ना कि नकारात्मक विचार आएंगे हमारे उसमें। तो ऐसे ही एक उदाहरण के लिए एक ऐसे प्रसंग पे आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप सब लोग परिचित हैं, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो, जब उनको कहा जाता था, जब वो छोटे थे तो उनको कहा जाता था कि वो मंदबुद्धि हैं, वो मंदबुद्धि हैं, वीक है काफ़ी पढ़ाई में। और एक प्रसंग है इसी से जुड़ा, और ये सत्य है जो कि उनके ऑटोबायोग्राफी में भी जो है वो उल्लेखित है, तो सत्य ही है। तो कहा जाता है कि जब वो स्कूल में थे तो उनके प्रिंसिपल ने, उनकी फैकल्टी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये अपने माता को जो है वो दे देना। आइंस्टाइन छोटे थे उस समय, वो घर पे आते हैं और उस पत्र को जो है वो अपनी माँ को देते हैं। माँ जो पत्र पढ़ती है, पहले ये समझिए माँ ने क्या पत्र पढ़ा। माँ कहती है, माँ ने कहा कि इस पत्र में लिखा है, प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बेटा विलक्षण प्रतिभाओं का व्यक्ति है, इसमें असीम संभावनाएं हैं, इसकी प्रतिभा काफ़ी अच्छी है और हमारी फैकल्टी, हमारा स्कूल और हम खुद इसके योग्य नहीं है। हमारे में इतना साहस नहीं कि हम ऐसे विलक्षण प्रतिभाओं के व्यक्ति को, प्रतिभा के व्यक्ति को हम पढ़ा सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसकी परवरिश करें या कहीं और इसको जो है वो दाखिला दें। हमारा स्कूल जो है वो सक्षम नहीं है। माँ ये पत्र जब पढ़ती है तो आइंस्टाइन जो है वो उत्साहित हो जाते हैं और इस पत्र की वजह से वो उत्साहित होते हैं और अपने काम में, अपनी पढ़ाई में जो है वो लगे रहते हैं और ना केवल अपने परिवार का बल्कि अपना भी जो है वो नाम विज्ञान के क्षेत्र में अमर कर जाते हैं। कुछ समय के बाद जो है वो माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है। आइंस्टाइन जो है वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं अपने घर को, अपने मकान को, तो उनकी कबर्ड में एक पत्र था जो कि एनवलप के अंदर था, लिफाफे में था, और कहते हैं उसमें लिखा है कि अल्बर्ट जब उस एनवलप को देखते हैं तो वो धूल उस पर आ गई होती है। वो धूल को साफ करते हैं और उस चिट्ठी को निकालते हैं। ये वही चिट्ठी थी जो उनके बचपन में स्कूल वालों ने उनको दिया था। जब वो उस पत्र को निकालते हैं और जब उसको वो पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो सिसक सिसक के रोते हैं। और वो क्यों रोते हैं? क्योंकि उस पत्र में अब लिखा था, ये सच्चाई जो लिखी थी वो ये लिखी थी। क्या लिखा था? लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है और ये हमारे स्कूल, हमारे फैकल्टी और हमारे लायक नहीं है। आप इसकी परवरिश स्वयं करें, कल से इसे स्कूल मत भेजना। माँ ने उस पत्र को उल्टा पढ़ा था। माँ ने उस पत्र को उल्टा पढ़ा था और ये नहीं पता था कि माँ का पढ़ा हुआ ये पत्र उल्टा उसके बेटे का नाम जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में अमर कर जाएगा। तो दोस्तों, हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि नहीं, तू नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लोगों के संपर्क में, ऐसे लोगों के उसमें नहीं आना, और अगर आना भी है तो उस पर भरोसा नहीं करना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उत्साहित होना चाहिए। आपकी सोहबत में, ये पंच लाइन ही समझ लीजिएगा, अगर आपकी सोहबत में कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो आपका जीवन धन्य है। और आपकी ही सोहबत में यदि कोई व्यक्ति उत्साहित हो रहा है तब भी आपका जीवन धन्य है। तो अपने जीवन को धन्य बनाएं और ऐसा
माहौल अपने आसपास रखें कि आपसे कोई जो है कोई प्रसन्न रहे, आपसे कोई खुश रहे, आपसे कोई जो है वो उत्साहित होता रहे। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगले सप्ताह फिर किसी नए कविता या नई कहानी या नए प्रसंग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए एक बारी पुनः नमस्कार और ध्यान रखिएगा अपना।